आज हम एक ऐसे जरूरी मुद्दे की तह तक चलेंगे, एक ऐसी कहानी जो है तो पश्चिम बंगाल की, लेकिन इसका असर हमारे पूरे देश के लोकतंत्र पर पड़ सकता है। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। तारीख है 2 अप्रैल 2026। जगह पश्चिम बंगाल का मालदा। नेशनल हाईवे नंबर 12 पूरी तरह से जाम है। बांस, फर्नीचर, जले हुए टायर्स, सब सड़क पर। सैकड़ों लोग और एक सरकारी दफ्तर के अंदर तनाव अपनी चरम सीमा पर है। जी हाँ, आपने सही सुना। 7 जजों को बंधक बना लिया गया है। पर रुकिए, ये लोग कोई खूंखार अपराधी नहीं थे। नहीं, ये तो शिक्षक थे, किसान थे, दुकानदार, बिल्कुल आम नागरिक जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आम लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ गया? इसका जवाब एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं काफी उलझी हुई कहानी में छिपा है। अब देखिए, ये जो एक घटना हुई, इसके पीछे है एक सरकारी कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने पूरे राज्य में सचमुच हलचल मचा दी। तो चलिए अब उन आंकड़ों को देखते हैं जो इस पूरी अशांति की जड़ हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में कहें तो SIR। अब देखिए, कागज पर तो इसका मकसद बड़ा सीधा सा था, वोटर लिस्ट को साफ करना, अपडेट करना। लेकिन असल में जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया ने 1.21 करोड़ लोगों पर असर डाला। 1.21 करोड़, मतलब पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर। सोचकर देखिए, अगर किसी परिवार में 6 लोग वोट देते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से उनमें से 1 का नाम खतरे में था। तो इसका पहला नतीजा क्या निकला? सीधा 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। ये राज्य की कुल वोटिंग आबादी का 8% से भी ज्यादा है। मतलब एक झटके में 61 लाख लोग। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। 60 लाख और वोटरों को एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध यानी सस्पेक्टेड। मतलब ना तो उनका नाम काटा गया, ना ही कंफर्म किया गया, बस बीच में लटका दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये लाखों नाम हटाए किसने? किसने उन्हें संदिग्ध की लिस्ट में डाल दिया? जवाब कोई इंसान नहीं है। जवाब छिपा है एक टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, ये सारे के सारे फैसले लिए एक सॉफ्टवेयर ने, एक एल्गोरिदम ने। इसको काम दिया गया था कि 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को स्कैन करो और आज की लिस्ट से मिलाओ। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? चुनाव आयोग के ही एक सीनियर ऑफिसर ने खुद ये माना कि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। सोचिए, बिना किसी टेस्टिंग के लाखों लोगों के वोटिंग के अधिकार का फैसला एक मशीन के भरोसे छोड़ दिया गया। और आपको पता है किसी को संदिग्ध बनाने की वजह क्या थी? अरे बहुत मामूली सी बातें, जैसे नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती। मान लीजिए मोहम्मद में ओ की जगह यू लिख दिया गया हो, या फिर जेंडर में कोई गड़बड़ी हो, या पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क हो। बस। और तो और, कई ऑर्डर्स तो ऑफिशियली नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भेजे गए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस पूरी एक्सरसाइज का असली मकसद क्या था? क्योंकि सरकार ने जो कारण बताया और जो डेटा सामने आया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन डेटा एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। सबसे ज्यादा असर पड़ा हिंदू शरणार्थी समुदायों पर, खासकर मतुआ समुदाय और उन इलाकों पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये चार्ट देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। मुस्लिम बहुल सीटों पर अनमैप्ड वोटर्स, यानी वो लोग जिनका 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला, वो सबसे कम थे, सिर्फ 0.42%। वहीं दूसरी तरफ हिंदू शरणार्थियों वाली मतुआ समुदाय की सीटों पर ये आंकड़ा राज्य के औसत से लगभग 2 गुना, करीब 9.5% था। और जब हम डेटा को और करीब से देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये आंकड़े देखिए, जैसे कैलकाटा पोर्ट, यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनकी हिस्सेदारी 82%। मेटिया ब्रुज में तो ये और भी ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, भवानीपुर जैसे इलाकों में भी, जहां मुस्लिम आबादी काफी कम है, वहां भी संदिग्ध लिस्ट में उनकी संख्या उनकी आबादी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और ये फर्क बूथ लेवल पर तो और भी ज्यादा साफ हो जाता है। सोचिए, एक ही विधानसभा क्षेत्र है,
एक हिंदू बहुल बूथ पर सिर्फ 3% वोटरों को सस्पेक्टेड माना गया, और वहीं पास के एक मुस्लिम बहुल बूथ पर यह आंकड़ा सीधा 58% पहुंच गया। एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही नियम, पर नतीजे इतने अलग कैसे? और इसका पॉलिटिकल असर वो बहुत बड़ा है। राज्य की 294 सीटों में से 234 सीटों पर जितने वोटरों पर असर पड़ा है, वो संख्या 2024 चुनाव की जीत के मार्जिन से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि इन सीटों पर चुनाव का नतीजा पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी एक मानवीय कीमत भी है। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये लोगों की कहानी है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अब आगे क्या हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ गरीबों या कम पढ़े लिखे लोगों पर पड़ा। नहीं, इस लिस्ट में कौन कौन शामिल थे सुनिए। कारगिल युद्ध का एक हीरो, हाईकोर्ट का एक रिटायर्ड जज, एक वर्ल्ड कप जीतने वाला क्रिकेटर, यहाँ तक कि इस सर्वे को करने वाले कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स के नाम भी इसी लिस्ट में थे। तो अब सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है। देखिए, सबसे पहला और ज़रूरी काम है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करना। अगर नाम लिस्ट से गायब है तो ऑनलाइन ECI पोर्टल पर या फिर स्थानीय DM SDO ऑफिस जाकर अपील फाइल की जा सकती है। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठेगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे टेस्ट ही नहीं किया गया और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस लाखों लोगों से उनके वोट का अधिकार छीन सकते हैं, तो क्या हमारा लोकतंत्र सच में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।